सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी भाषा विषय पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन नया पाठ पढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने वर्ण के विषय में पढ़ा था, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, आज हम जो नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य की परिभाषा, जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ यानी पूरा, कंप्लीट, या ऐसा भी कह सकते हैं सार्थक शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। सार्थक यानी अर्थ के साथ, इंग्लिश में आप कह सकते हैं मीनिंगफुल। बच्चों, एक बात और ध्यान देने की है, आप जरा इसको एकदम ध्यान से सुने, तभी आप वाक्य ठीक से समझ पाएंगे। वाक्य में सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद अन्य शब्द एवं अंत में क्रिया शब्द आते हैं। इनका क्रम सही रहे तो ही वाक्य सही कहा जाता है। अब आप यहां देखें, मैंने यहां दो वाक्य लिखे हैं। पहला, जाता है नील घर अपने। दूसरा है रहा चमक सूर्य। तो आप इस वाक्य को पुनः मैं पढ़ती हूं, आप देखें। जाता है नील घर अपने। वाक्य तो यहां बन गया, लेकिन ये अटपटा सा वाक्य है, इसका कोई मायने मतलब नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार है रहा चमक सूर्य। तो बच्चों, हम ऐसा तो नहीं कहते हैं। इन वाक्यों में आए शब्द तो सार्थक हैं। यहां जितने भी शब्द हैं, जाता, नील, घर, अपने, ये सारे सार्थक हैं, लेकिन वक्ता क्या कहना चाहता है यह स्पष्ट नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। वक्ता यानी स्पीकर, बोलने वाला, जो वाक्य बता रहा है, बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है इन दोनों वाक्यों में यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए इनको वाक्य नहीं माना जाएगा। सही क्रम से इस प्रकार वाक्य लिखे जाएं तो इनका अर्थ स्पष्ट होगा। अब देखते हैं सही क्रम से वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। पहला देखें, नील अपने घर जाता है। दूसरा देखें, सूर्य चमक रहा है। अब ये वाक्य जो है स्पष्ट हो गए हैं। अब वाक्य के दो अंग हैं, देखें कौन कौन से। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है, यानी कि उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। यहां मैं आपको फिर से इस वाक्य की ओर लिए चलती हूं। नील अपने घर जाता है, यानी इस वाक्य में किसके बारे बताया जा रहा है? नील के बारे में। तो नील अपने घर जाता है, यहां नील के बारे में बात हो रही है कि वह अपने घर जाता है, तो यहां हमारा उद्देश्य होगा नील। क्यों? क्योंकि यहां नील के बारे में बताया जा रहा है कि नील अपने घर जाता है। उसी प्रकार दूसरा देखें, विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। फिर देखें, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। हमने नील अपने घर जाता है में क्या पता लगाया कि उद्देश्य यहां कौन है? नील। तो नील जो है, नील के बारे में क्या कहा जा रहा है, यानी नील उद्देश्य है, तो उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह अपने घर जाता है। तो यहां विधेय हो गया
अपने घर जाता है। उसी प्रकार बच्चों दूसरे वाक्य में भी आप देख सकते हैं, सूर्य चमक रहा है। इस वाक्य में सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह चमक रहा है, तो यहाँ सूर्य की बात हो रही है, यह उद्देश्य हो गया। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, वो चमक रहा है, यानी चमक रहा है विधेय हो गया। मैं आशा करती हूं आपको उद्देश्य और विधेय का अंतर समझ में आ गया हो। अब बच्चों यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप देखें। यह वाक्य, नवनीत पढ़ रहा है। नवनीत के बारे में बात हो रही है कि वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वह उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह पढ़ रहा है, यानी ये पढ़ रहा हो गया विधेय। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, किसान फसल काटता है। किसान के बारे में बताया जा रहा है, तो किसान हो गया उद्देश्य। और उद्देश्य क्या कर रहा है, यानी किसान क्या कर रहा है, वह फसल काटता है, तो ये हो गया विधेय। तीसरा वाक्य, माधुरी चित्र बना रही है। यहाँ माधुरी के बारे में बात हो रही है, तो माधुरी हमारा उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य क्या कर रहा है, माधुरी क्या कर रही है, माधुरी के बारे में बताया जा रहा है कि वह चित्र बना रही है, तो यह विधेय हो गया। उसी प्रकार चौथा व अंतिम वाक्य, घड़ी टूट गई है। यहाँ घड़ी के बारे में बात हो रही है, तो घड़ी उद्देश्य हो गया, टूट गई है विधेय। तो इन वाक्यों को अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है। बच्चों, अब मैं आशा करती हूं कि आप जो ये वाक्य पाठ है, इस पाठ को अपनी हिंदी भाषा की पुस्तक खोलकर इस अध्याय को 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितना आपको लगे कि आप जितनी बार पढ़ सकते हैं, आप उसे पढ़ लें और आपको यह पाठ जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और बच्चों, आप अपनी पुस्तक पाठ के अंत में देखें, कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, आप उन्हें भी स्वयं करने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि आप वो अभ्यास कार्य जो है उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।